how are you? I hope you all are doing good. Student, we are going to start chapter 12 of your new science book Curiosity for class 6 NCERT, and the chapter name is Beyond Earth. Okay, so we have already completed previous 11 chapter of this book and this is the last chapter. एंड बच्चों जो आपका एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये लास्ट चैप्टर बचा है तो चलिए ये भी कंप्लीट कर लेते हैं बियॉन्ड अर्थ। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मैंने, साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का। ठीक है, तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नुब्रा नुब्रा इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। लद्दाख में नुब्रा जो है एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा क्षेत्र है। तो एक 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 11 साल की बच्ची है जिसका नाम है यंगदोल, और उसका ट्विन ब्रदर कहते हैं, यानी कि उसका ट्विन ब्रदर है दुर्जे। ठीक है, दोरजे लिव इन वन ऑफ द विलेज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये दोनों ट्विन्स हैं। ठीक है, ट्विन कहते हैं बच्चों जुड़वा को। तो इसका ट्विन ब्रदर है दुर्जे। तो ये दोनों इसके मतलब लिव इन वन ऑफ विलेजेस इन दिस रीजन, इसी रीजन के एक विलेज में रहते हैं। तो फिर क्या है, हाँ देखिए, दे हैव देयर सराउंडिंग, दे लव देयर सराउंडिंग। तो वो अपनी आसपास के सराउंडिंग को बहुत प्यार करते हैं। द मैजेस्टिक माउंटेन्स पीक, बच्चों मैजेस्टिक कहते हैं आलीशान को। आलीशान जो माउंटेन के पीक है ना वो, और जो ग्लेशियर्स हैं वो, और बट देयर ग्लेशियर एंड बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई व्हेन द एंटायर स्काई इज लिट अप विथ थाउजेंड ऑफ स्टार। तो वो अपनी जो आसपास की सराउंडिंग है उन सबको वो बहुत ही प्यार करते हैं। जो उनके आलीशान जो पर्वत की चोटियां हैं उनको और ग्लेशियर को, लेकिन जो उनकी फेवरेट है वो उनकी नाइट स्काई है, क्योंकि नाइट में क्या होता है, स्टार नाइट में चमकते हैं। आपने देखा होगा स्काई में, आप नाइट में स्टार देखें तो हमें स्टार दिखते हैं, तो थाउजेंड ऑफ स्टार्स दिखाई देते हैं उन्हें। तो वो जो वेदर है, वेदर वहाँ का क्लाउडलेस है बच्चों। आपका जो नाइट स्काई में स्टार जब ही दिखते हैं जब वेदर आपका क्लाउडलेस होता है। अगर क्लाउड होते हैं तो वे स्टार को ढक देते हैं तो आपको स्टार नहीं दिखाई देते। तो वहाँ पे क्लाउडलेस वेदर है, मतलब क्लाउड नहीं है, और विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पॉल्यूशन। लाउड पॉल्यूशन भी नहीं है, एयर भी नहीं है। द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल। तो जो नाइट स्काई है विजिबल, यानी कि देख सकते, क्लियरली विजिबल, आसानी से दिखाई देती है। ठीक है, नाइट आफ्टर नाइट, और रात के बाद रात होती जा रही है। यंगदोल एंड दोरजे ऑब्जर्व द स्टार्स एंड एक्सपीरियंस एन इमेंस सेंस ऑफ ऑ। तो यंगदोल और दूरजे है वो स्टार्स देखे जा रहे हैं, नाइट पे नाइट होती जा रही है। तो जो आपका ये इमेंस सेंस ऑफ हो, यानी कि फीलिंग ऑफ फियर एंड सरप्राइजिंग, और कहते हैं फीलिंग ऑफ, आपको फियर और सरप्राइजिंग की जो फीलिंग होती है ना, स्टार्स देख रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग फील हो रहा है। ओके, तो ग्रोइंग अप, यंगदोल एंड दोरजे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट। तो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने अपने एल्डर से स्टार्स के बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनी थी। ठीक है, तो उन्होंने ये भी सुना था कि कुछ पर्टिकुलर स्टार्स होते हैं स्काई में। तो जो बच्चों कारवां निकलता है ना आपका, तो कारवां को मतलब पहले के टाइम में तो जैसे डायरेक्शन का पता नहीं चलता था, तो स्टार्स को देख के जो कारवां पास करते थे इधर से उधर जाना है, तो वो अपने एंशियंट डेज में, पुराने टाइम में, कारवा जो है स्टार को देख के अपनी लोकेशन का पता लगा पाते थे कि वो किस साइड में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, उन्हें किस साइड जाना है। क्योंकि पहले के टाइम में आपको डायरेक्शन का पता क्या देख के लगता था, स्टार्स देख के पता लगा पाते थे। तो दे वंडर हाउ फार अवे एंड हाउ बिग द स्टार्स आर। तो बच्चों ये स्टार्स तो हमसे बहुत दूर है लेकिन फिर भी हमारी डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प कैसे कर देते हैं। दे ऑल्सो इन्जॉय, तो उनको इन्जॉय मज़े आ रहे थे ट्राइंग टू फाइंड सम पैटर्न। तो स्टार्स के कुछ कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, आपने फैमिलियर भी होंगे आप, जैसे बचपन में आपने अभी कभी स्टार्स, बचपन में मतलब आप तो अभी भी बचपन में ही हैं, जैसे मैं अपने बचपन में स्टार्स देखती थी ना तो एक उड़न खटोला दिखता था मुझे। तो वो अभी स्टार्स के उसके नाम होंगे, देखिए मैं भी आपको बताऊंगी। तो हैव यू एवर लुक्ड एट द स्टार इन द नाइट स्काई एंड ट्राई टू कनेक्ट विद देम इन इमेजिनरी लाइन्स। तो आपने कभी स्टार्स को देख के आपने उसको लाइन को कनेक्ट करने की कोशिश की है? जैसे आप स्टार्स देखिए, आप अपने साथ एक नोटबुक रखिए, पेन रखिए, और फिर स्टार्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तो आप देखिए कुछ क्रिएचर बनता है उसमें, तो आप देखिए वो क्रिएचर, आप स्टार को कनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएचर बन जाता है। तो आप फिर, तो यही बताया गया है, ब्राइट स्टार हैं एक पार्ट में स्काई में, तो आप उनको देखिए, स्टार हैं, इनको आप ऑब्जर्व करिए, फिर इनका
इनको कनेक्ट करिए स्टार को एक दूसरे से, फिर देखिए आपका कौन सा क्रिएचर बन रहा है या कौन सा एनिमल या कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो फिर से आप रिपीट करिए। फिर आप अपना ये कंपेयर और लोगों से भी कहिए जो आपके क्लासमेट्स हैं या आपके आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, उनसे कहिए कि आपका कौन सा पैटर्न बना है। फिर आप देखिए जो आपके पैटर्न है या जो आपका क्रिएचर बना है स्टार को ज्वाइन करके, तो वो आपके पार्टनर से मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर टाइम पास मज़े आएंगे आपको इसमें। अभी आता है आपका स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। तो नाइट में क्या होता है, जब हम स्काई में देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। कुछ स्टार्स तो ब्राइट होते हैं लेकिन कुछ स्टार्स डिम होते हैं, मतलब चमकते नहीं। तो स्टार बच्चों जो चमकते हैं तो उनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। स्टार शाइन विद देयर ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट होती है। तो कुछ ग्रुप जो स्टार्स का होता है तो वो पैटर्न बनाता है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्टार्स का आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ स्टार का ग्रुप बनेगा, उसको आप आपस में ज्वाइन करते जाएंगे तो कुछ पैटर्न क्रिएट होता है। तो लॉन्ग अगो व्हेन वाचिंग स्टार इन द नाइट स्काई वाज द फेवरेट पास टाइम ऑफ आवर एंकेस्टर। जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, तो उनके लिए जो स्टार्स को देखना, उस पर पैटर्न बनाना, उसको लाइन ज्वाइन करना, तो कुछ पैटर्न बनता था तो देखते थे वो कौन सा पैटर्न बना है, कौन सा एनिमल्स बना है, तो वो आपकी स्टोरी में है या नहीं है। तो ये जो हमारे पूर्वज, उनका टाइम पास, अच्छा टाइम पास होता था। तो काफ़ी सारे कल्चर, मैनी कल्चर्स हैड नेम फॉर पैटर्न, काफ़ी सारे कल्चर के नाम जो हैं वो उस पैटर्न के बेस पर रखे गए हैं, उनकी स्टोरी बनी है। तो जो ये जो इमेजनरी शेप होती हैं, यानी कि शेप तो बच्चों हमने खुद ही इमेजिन की है ना बच्चों, स्टार की, मतलब स्टार को ज्वाइन करके खुद ही अपने आप शेप हमने इमेजिन की है कि कौन सा क्रिएचर बना, कौन सा एनिमल्स बना। तो ये जो हम शेप इमेजिन कर लेते हैं ना, जैसे कुछ स्टार की हमने शेप इमेजिन कर ली, तो ये जो शेप हम इमेजिन करते हैं वो हमारा डायरेक्शन फाइंड करने में भी हेल्प कर लेती है कि हमारी ये स्टार, ये इमेज बन रही थी। तो दीज इमेजिनरी शेप्स हेल्प देम द रिकॉग्नाइजिंग स्टार इन द स्काई। स्टार को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम कि ये कौन सा स्टार्स है, कौन सा स्टार है। अगर हम उसकी शेप इमेजिन कर लेंगे ना, अभी देखिए आगे आगे आपका आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स, अब हम स्टार्स को पहचान लेते हैं, उसके पैटर्न को पहचान लेते हैं। तो ये हमारा जो ओल्डन टाइम्स में हमें कोई भी रास्ता ढूंढना हो तो वो नेविगेशन के लिए अच्छा था। कोई भी जगह हमें पहुंचना हो तो वो, अगर हम स्टार्स का पैटर्न पहचान लेंगे तो ये स्टार का पैटर्न यहाँ है, यानी कि हमें इस जगह मुड़ना है, इसके साउथ में मुड़ना है, इसके लेफ्ट में मुड़ना है। तो स्टार के पैटर्न पहचान कर ओल्ड टाइम में क्या था कि हमें डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाती थी। फिर उसके बाद में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद में आपका मैग्नेटिक कंपास बना। तो इसने लोगों की बहुत हेल्प की, काफ़ी सारे सेलर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, उनको डायरेक्शन फाइंड करने में आसानी होने लगी सी में या लैंड में। तो कुछ इमरजेंसीज के लिए ये अपना, जब मैग्नेटिक कंपास बना तो फिर स्टार्स की इतनी हेल्प नहीं रह गई। तो जो पुराने टाइम है, जो स्टार का ग्रुप है, ठीक है। तो अगर आपका पूछा जाए, जैसे जो ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग पैटर्न वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन होता है स्टार का ग्रुप। मेन सिंपल बात है, अ ग्रुप ऑफ स्टार जो आपका पैटर्न क्रिएट करता है, फॉर्मिंग पैटर्न, वर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तो करंटली क्या होता है, स्काई जो हमारा आसमान है उसमें, विच इंक्लूड काफ़ी सारे स्टार्स होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, स्टार का पूरा ग्रुप हो गया, कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टलेशन में जो स्टार का पैटर्न है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और द टर्म कॉन्स्टलेशन इज स्टिल कॉमनली यूज फॉर दीज ग्रुप ऑफ स्टार, ओके। तो यानी सिंपल है, आपका ग्रुप ऑफ स्टार है जो आपका कोई भी पैटर्न क्रिएट करता है, फॉर्मिंग पैटर्न इज कॉल्ड, जो स्टार का ग्रुप होता है उसे ही हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो काफ़ी सारे कल्चर हैं वो डिनोटेड हैं स्टार्स की कॉन्स्टलेशन की बाउंड्री पर, ठीक है। तो सिंस डिफरेंट कल्चर, काफ़ी सारे कल्चर हैं, डिनोटेड द कॉन्स्टलेशन बाउंड्री इन डिफरेंट वेज। तो क्या हुआ, इंटरनेशनली एग्रीड हुआ, जो कॉन्स्टलेशन की बाउंड्री है उनको डिफाइन किया गया एयू। एयू आपका कहते हैं, आपका आई ए यू, नॉर्मली पूरा फॉर्म है आई ए यू। आई ए यू होता है आपका इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये क्या हुआ इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 88 कॉन्स्टलेशन, वो 88 कॉन्स्टलेशन को ऑफिशियली लिस्टेड किया गया, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार यानी कि 88 बनाए गए, उनको ऑफिशियली लिस्टेड किया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में। एंड दस डिवाइडिंग द एंटायर स्काई इनटू, और स्काई को 88 रीजन्स में, 88 क्षेत्र में, 88 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो जो रीजन है स्काई का उसको हम एज अ कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। कुछ कॉन्स्टलेशन आपके 12.3 में दिए गए हैं। तो स्टार्स को जैसे मैंने बताया था, इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, आपका इजी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो ओरिया, ओरायन, ओरायन बोलते हैं इसे, ठीक है। द कॉन्स्टलेशन ओरायन इज ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ हंटर। तो जो ओरायन है, कॉन्स्टलेशन है, उसको हंटर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके मिडिल में क्या होता है, स्टार मिडिल में 3 स्टार्स होते हैं, तो ये बेल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हंटर की बेल्ट को।
और कुछ प्यूपिल इमेजिन करते हैं जो हंटर ओरायन है वो डॉग उसे फॉलो कर रहा है, ठीक है, और वो किससे बैटल करने जा रहा है, किससे फाइट करने जा रहा है, बुल से। तो बुल को क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टलेशन टॉरस, ठीक है। कैनिस, ये देखिए आगे बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए जैसे कि आपका ये है बच्चों, ये देखो ओरायन है, ठीक है। ये आपका कैनिस मेजर, इसको हमने डॉग, देखिए इसको हमने स्टार को ज्वाइन किया ना बच्चों, ये देखिए आपने ज्वाइन किया स्टार को, एक सेकेंड, हाँ ये स्टार को हमने ज्वाइन किया, तो हमारा ये क्या बन गया, लाइन ले लूँ एक, एक सेकेंड नहीं हो रही, हाँ एक सेकेंड रुकिए, हाँ ये देखिए स्टार को हमने ये ज्वाइन किया ना बच्चों, ये देखिए ये ऐसे है, स्टार को ये हमने ज्वाइन किया, ये जो स्टार ज्वाइंट हो गए ये हुआ, तो हमारा एक तरीके से ये क्या बन गया, एक डॉग की शेप आ रही है ना बच्चों, जैसे देखिए ये इसका टमी हो गया, ये वाले इसके, ये देखिए ये लेग हो गए इसके, और आप देखिए इसको टेल भी हो गई, ज्वाइन किया स्टार को, ये टेल बन गई, ये आगे के लेग बन गए, तो ये हमारा एक तरीके से हमारा डॉग दिख रहा है, तो हमने इसको डॉग, यानी कि जो कैनिस मेजर है, ये ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्स्टलेशन है, इसको हमने कैनिस मेजर, मतलब इसका नाम कैनिस मेजर है, इसे एज अ डॉग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब स्टोरी बनाने के लिए। तो क्या हो रहा है, ये ओरायन है, ओरायन एक हंटर है, ठीक है, हंटर की तरह लग रहा है ना बच्चों, तो इसके बीच में इसके जो 3 स्टार हैं, देखिए ब्राइट स्टार लिख रहे हैं ना, ये ओरायन एक हंटर, हंटर बोल दिया, तो ये जो ये है, ये जो 3 स्टार्स हैं एज अ बेल्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये क्या है, बुल बच्चों, ये देखिए ये बुल की शेप लग रही है ना आपको, इसको नाम है इसका, इस कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है बच्चों, टॉरस। तो ये ओरायन जो है टॉरस के पीछे भाग रहा है, इससे से बैटल करनी है, और जो डॉग है, डॉग यानी कि कैनिस मेजर, कैनिस मेजर जो है वो अपने मालिक, ये हंटर उसका मालिक है, ये उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों स्टोरी बन जाती थी, स्टार्स है, स्टार्स का पूरा ग्रुप हुआ, कॉन्स्टलेशन बना, कॉन्स्टलेशन इसके नाम दे दिए गए, फिर उनकी स्टोरी बन गई, ठीक है। तो ये बताया गया है, तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इसको मतलब स्टार्स को नक्षत्र भी, नक्षत्र आपने सुना होगा, नक्षत्र भी लोग बोलते हैं, तो सच एज आद्रा, आद्रा है एक स्टार है कॉल्ड बेटेलिग बेटलगेस इन द ओरायन कॉन्स्टलेशन, एंड कृतिका ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड प्लियादिस इन द टॉरस कॉन्स्टलेशन, तो इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो ये एस्ट्रोनॉमी में, तो ये है एल्डेबरन स्टार इज अ कॉन्स्टलेशन, टॉरस इज नॉन एज रोहिणी, रोहिणी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो अभी आपके स्टार के अलग अलग पैटर्न दिखे, अब आपका आता है ये बच्चों, देखिए बिग डिपर और लिटिल डिपर क्या होता है देखिए ये जैसे कि मैं बता रही थी, मैं अपने बचपन में ये जो होते थे ना बच्चों 4 स्टार रहते थे, ये देखिए ये 4 स्टार है, इसको ज्वाइन किया, तो हमें लगता था ये एक चरपाई है, और इसको ये देखो ये लेके उड़ रहा है, मतलब जो हमारी स्टोरी थी हमारे बचपन की, तो हम इसे उड़न खटोला बोलते थे, ठीक है। अभी आपने पता नहीं देखे या नहीं देखे, देखिएगा आप बच्चों, ये स्काई में दिखते हैं, नाइट क्लियर स्काई हो ना, क्लाउडलेस हो, तब आप देखिएगा, तो हम इसे उड़न खटोला बोलते थे तो एक्चुअली ये बिग डिपर है। तो ये जो पैटर्न है स्टार का, बिग डिपर एंड लिटिल डिपर, ठीक है, ये एक बिग डिपर हो गया, और एक ये वाला कौन सा हो गया बच्चों, आपका लिटिल डिपर हो गया। तो ये आर शोन द पोल स्टार और पोलरीज, पोल स्टार को पोलरीज भी कहते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ द लिटिल डिपर इज ऑल्सो शोन, देखिए बिग डिपर और लिटिल डिपर दिखाया गया है। तो पोल स्टार अपियर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन विच हेल्प्स टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करता है, ठीक है, इस स्टार को देखकर, जैसे कि आपको अगर उड़न खटोला करेंगे, ये बिग डिपर मिल गया, लिटिल डिपर मिल गया, ठीक है। अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक यानी वो आपका जैसे डायरेक्शन पता करते हैं ना, अगर आपके पास वो नहीं है, ये अर्लियर टाइम में, पुराने के टाइम में आपके पास नहीं होता था, तो आप इसको देख के अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। तो ये जो बिग डिपर है लाइज इन द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर, ठीक है, ये कहाँ पे लाई करता है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है, उर्सा मेजर में लाई करता है, वाइल द लिटिल डिपर उर्सा माइनर में। तो इंडिया में जो बिग डिपर है उसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं, ठीक है, बिग डिपर को सप्तऋषि कहते हैं, और जो पोल स्टार है उसे ध्रुव तारा, ध्रुव तारा तो आपने सुना होगा ना बच्चों, हिंदी में भी पढ़ा होगा ध्रुव तारा, तो उसे कहते हैं, ठीक है तो अभी क्या है, अपार्ट फ्रॉम कॉमन रीजनल स्टोरीज, तो काफ़ी सारी स्टोरीज हमने देख ली इस स्टार्स से, जो हमारा कॉन्स्टलेशन है उस पर काफ़ी सारी स्टोरी बन गई। तो काफ़ी सारे फॉरेस्ट हैं, या जो आपकी जो कम्युनिटी रहती है ना, कम्युनिटी या ट्राइब्स जो रहते हैं, तो कम्युनिटी जो लोगों का ग्रुप रहता है इंडिया में, ऑल्सो उनकी भी अपनी अपनी स्टोरी है इसके बारे में, जैसे कि 4 स्टार, 4 स्टार की क्या है, जो बिग डिपर कहलाता है ना, 4 स्टार में जो बिग डिपर है, जो रेक्टेंगल बना रहा है, आर व्यूड बाई ट्राइबल्स इन सेंट्रल इंडिया एज अ ग्रांड मदर्स गॉड, तो इसको ग्रांड मदर्स कॉट कहा गया है विद द 3 थीव्स। तो क्या हो रहा है, 3 थीव्स हैं बच्चों जो इसको चुराने आए हैं, फिशरमैन अलोंग द कोंकण कोस्ट इमेजिन द 4 स्टार एज अ बोर्ड। तो देखो इसको एक बार तो मतलब स्टोरी बनी है, ठीक है, ये एक तो बना हुआ है, ये जो 3 स्टार है बच्चों, ये आपका क्या कह रहे हैं, 3 स्टार आपके हो गए कोट,
वो 3 स्टार आपके हो गए थीव्स, ठीक है। 3 स्टार जो आपके 3 मतलब अलग अलग स्टोरी आप चाहिए अलग अलग स्टोरी बना लीजिए, तो 3 स्टार को आपको कहा गया है क्या कहा गया है, थीव कहा गया है, ठीक है। और ये जो आपका कॉट है, कॉट ये ग्रैंड मदर की कॉट कॉट कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया चारपाई, ठीक है। तो जो 3 स्टार हैं यानी कि जो थीफ हैं ये ग्रैंड मदर की चारपाई को चुराने आए हैं, है ना। तो एक स्टोरी ये बनी है, और एक स्टोरी है ये फिशरमैन वाली है। तो इसमें 4 स्टार जो है रेक्टेंगल है उसे बोट कहा गया है, ठीक है। 3 थीव्स फिशरमैन अलोंग द कोंकण कोस्ट इमेजिंग द 4 स्टार्स एज अ बोट विद एटलीस्ट 3 स्टार्स एज द नेक ऑफ द बोट। ये 3 स्टार इसकी नेक पे है, बोट की नेक पे, और इसको बोट बनाया गया है, ये बोट कह दी गई है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टोरीज हैं बच्चों, स्टार के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज बनी है। आप भी स्टार देखिए नाइट स्काई में, और अपना पेपर पेन लेके आप उसको ड्रॉ करिए, ज्वाइन करिए, फिर देखिए क्या क्रिएचर बन रहा है आपका इस टाइप से, ठीक है ना बच्चों। फिर इसके बाद में आता है बच्चों आपका नाइट स्काई वॉचिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया नाइट स्काई में आप वॉच करिए, या तो इफ़ इट इज़ क्लियर क्लाउडलेस नाइट, आपको क्या मतलब आपको कंफर्म हो कि भाई क्लाउडलेस नाइट है, ठीक है। नाइट क्या है, क्लाउडलेस है, क्लाउड नहीं है, तो आपको देखेंगे बहुत सारे स्टार्स, काफ़ी सारे स्टार मिलेंगे जो कि स्काई में विजिबल रहेंगे, ठीक है। तो बच्चों इफ़ यू स्टे इन अ बिग सिटी, यदि आप बिग सिटी में हैं तो बच्चों आपको क्लियर स्काई नहीं मिलेगी, ओनली अ फ्यू स्टार, थोड़े बहुत ही स्टार मिलेंगे, क्योंकि बिग सिटी में क्या होता है बच्चों, लाइट पॉल्यूशन बहुत होता है, स्मोक बहुत होता है, डस्ट बहुत होता है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे से विलेज में हैं, आबादी कम है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट एट अ नाइट टाइम इज रिफर टू अ लाइट पॉल्यूशन, क्योंकि पता है बिग सिटी में क्या होता है, आर्टिफिशियल लाइट यूज़ की जाती है ना बच्चों, तो उससे क्या होता है ऐसा लाइट पॉल्यूशन होता है। तो जब लाइट आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि ये रॉड वगैरह बना देते हैं, रोड पे लाइट काफ़ी सारी बहुत होती हैं, तो हमारी जो नाइट स्काई रहेगी इतनी विजिबल नहीं रहेगी, तो हमें स्टार उसमें क्लियर नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर हम इसमें चले जाएं, विलेजेस में चले जाएं, यहाँ या जहाँ पर कि आपका लाइट पॉल्यूशन कम होगा, तो आपको लार्ज नंबर ऑफ स्टार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल्सो योर हाउस में भी सराउंडिंग, आपका जो घर भी है उसके अलावा घर भी आपका बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग से घिरा रहता है, या फिर ट्रीज रहते हैं, तो जो आपकी व्यू को जो आप देखना चाहते हैं उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो द नाइट स्काई इज़ बेस्ट व्यू। तो नाइट स्काई जो होती है वो बेस्ट व्यू होती है, बशर्ते आपका जो एरिया है वो डार्क और ओपन रहे, ठीक है। समझ रहे हैं ना, लाइट पोल्यूशन ना हो। अभी लाइट पोल्यूशन क्या है, लाइट पोल्यूशन तो ग्रोइंग शार्पली बच्चों, बढ़ता ही जा रहा है ग्लोबली, कहते हैं विश्व स्तर पर, पूरे ही संसार में ये जो आपका लाइट पोल्यूशन है ये बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज रेड्यूसिंग अवर एबिलिटी टू एंजॉय एंड स्टडी ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। तो ये बच्चों हमारा जो नाइट स्काई में हम स्टडी करना चाहते हैं, तो वो जो हमारी एबिलिटी है उसको ये रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, क्योंकि लाइट पोल्यूशन बढ़ रहा है। लाइट पोल्यूशन बढ़ने की वजह से नाइट स्काई में हम स्टडी कर ही नहीं पाते हैं बच्चों। तो कुछ डार्क स्काई रिजर्वर हैं एंड पार्क्स हैं, उनको एस्टेब्लिश किया गया है वर्ल्ड में। तो लाइट पोल्यूशन इन द रिजर्व इस कंट्रोल, लाइट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है टू प्रिजर्व डार्क स्काई फॉर रिसर्च, ठीक है। तो देयर आर फ्यू कुछ ऑर्गेनाइजेशन है विच आर वर्किंग टू एडुकेट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को एजुकेट करती हैं लाइट पोल्यूशन को कम करने के बारे में, ताकि लाइट पोल्यूशन कम हो और आप नाइट स्काई की स्टडी कर सकें, ठीक है। तो अभी बताया है केवल स्टार्स या कॉन्स्टलेशन जो कि हमारी अर्थ से दिखाई देते हैं, केवल स्टार और कॉन्स्टलेशन ही नहीं है। नॉट ऑल स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन आर विजिबल फ्रॉम ऑल प्लेसेस ऑन अर्थ एंड ऑन ऑल नाइट इन द ईयर। हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सारी रात में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पोल स्टार है, सारे स्टार या सारे कॉन्स्टलेशन आपको अर्थ से नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि आपका पोल स्टार है, पोल स्टार आपका विजिबल नहीं होगा साउथर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है। अगर आप साउथर्न हेमिस्फीयर से पोल स्टार को देखेंगे तो इट कैन नॉट बी विजिबल, कैन नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई अ स्टार और कॉन्स्टलेशन। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कॉन्स्टलेशन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन सही है। आपको उस पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन के बारे में जानना है, तो आपको यू शुड नो द डायरेक्शन वेयर यू स्टे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आप किस डायरेक्शन में स्टे कर रहे हैं, उस डायरेक्शन से वो वाला स्टार या फिर वो वाला कॉन्स्टलेशन दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। तो टू गेट फेमिलियर विद द पैटर्न ऑफ कॉन्स्टलेशन, तो फेमिलियर जैसे कि आपकी 12.3 और 12.4 मैंने आपको बताई थी, आपकी बिग डिपर और बिग डिपर था ना बच्चों, ये वाला आगे बिग डिपर और लिटिल डिपर के बारे में बताया था। तो आपको फेमिलियर होना चाहिए कि आप किस जगह पे हैं, कहाँ से आपको ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे स्काई मैपिंग ऐप भी होते हैं। अभी तो मोबाइल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपका स्मार्टफोन हो गए हैं, उसमें काफ़ी सारे मैपिंग ऐप रहते हैं जो कि आपको बता देंगे कि आपको मतलब मैप कैन बी डाउनलोडेड ऑन अ मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो सकते हैं। और भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो आपको बता दें कि आप किस डायरेक्शन में, यहाँ से आपको कौन सा स्टार दिख सकता है, कौन सा कॉन्स्टलेशन दिख सकता है। तो स्काई मैप भी एक आपका ऐप है, हैंडी ऐप है आइडेंटिफिकेशन, स्टार के आइडेंटिफिकेशन के लिए।
तो जैसे आपका बच्चों एक मतलब आपने स्काई में कुछ स्टार देखा या कॉन्स्टलेशन देखा, तो आप उसको मोबाइल से ले जाके देखेंगे ना, तो वो आपको बता देगा कि आपने ये कौन सा कॉन्स्टलेशन देखा है, क्या है। तो अभी तो मोबाइल में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। एक स्काई मैप है, एक आपका स्टेलेरियम है, ये भी एक ऐप है जिसके थ्रू आप स्टार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फ्री है बच्चों, आपका डाउनलोड करें और आपको इसका फ़ायदा उठाएं। काफ़ी सारे फीचर्स रहते हैं इसमें स्टार को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अभी है प्रिपरेशन फॉर नाइट वॉचिंग स्काई, ठीक है। अभी भैया बच्चों आपको अब नाइट वॉचिंग स्काई पर प्रिपरेशन, मतलब नाइट वॉचिंग, रात हो रही है, अब आपको स्काई देखनी है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट, ठीक है, एडल्ट की गाइडेंस में आइडेंटिफाई है डार्क, आपको पता होना चाहिए, मतलब पता क्या, आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपका जो एरिया है वो डार्क है और ये अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर है, यानी कि लाइट पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे, टॉल बिल्डिंग्स नहीं है और आपका ट्रीज नहीं है, क्योंकि टॉल बिल्डिंग्स और ट्रीज जो आप व्यू देखना चाहते हैं उसके लिए वो बाधा उत्पन्न करेंगे, उसको रोकेंगे। तो चूज द डेट एंड टाइम बेस्ड अपॉन व्हाट यू प्लान टू आइडेंटिफाई इन द नाइट स्काई। तो आप डेट और टाइम अपना डिसाइड कर लीजिए, आपको देखना है। और आप कोई भी मूनलेस नाइट जहाँ पे आपको क्लाउड नहीं हो वो आप करिए। पार्टिकुलरली जैसे पोल स्टार है वो आपका ब्राइट नहीं होता है, तो इट मे बी यूजफुल टू एक्सेस टू आपके पास मोबाइल में ऐप भी होनी चाहिए, स्काई मैप होना चाहिए मोबाइल में। जो ऐप है स्काई मैप में आप स्टार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको मैप, मतलब जो ऐप होगी तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो प्रिंट आउट इमेजेस, तो आइडेंटिफाई करके उसकी इमेज लेके आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। फिर कॉन्स्टलेशन का जो आपने देखा है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैग्नेटिक कंपास भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास जो आपकी डायरेक्शन का पता करने में काम आता है। नोटबुक ले सकते हैं, उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं कि आपने क्या क्या देखा, ठीक है। तो ऑन द पर्टिकुलर डे, कोई भी आपने पर्टिकुलर डे या टाइम सेलेक्ट किया, तो गो टू द आइडेंटिफाइड प्लेस, अपने किसी भी आइडेंटिफाइड प्लेस पर जाइए जहाँ पे कि डार्क स्काई रहे, आपका आपका टॉल बिल्डिंग ना हो, ट्रीज ना हो, ठीक है। तो आफ्टर रीचिंग देयर तो आप जब वहाँ जाएंगे, वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर, करीब आधे घंटे आप वेट करिए अपनी आइज़ को एडजस्ट होने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने देखा और विद इन अ मिनट आपको सब कुछ दिख गया, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी आइज़ को एडजस्ट करिए, स्टार्स में स्काई में एडजस्ट करिए, तो फिर आप ये आप अपनी आई को एडजस्ट कर लेंगे, तो दिस विल हेल्प यू सी द नाइट स्काई बेटर। तो आपको जो नाइट स्काई है वो अच्छे से दिखाई देगी। ओके, गॉट इट बच्चों। ये देखिए, ये अपने एडल्ट्स हैं ना बच्चों, इनके मम्मा पापा बच्चे सब देख रहे हैं। तो आपने जैसे देखी बिग डिपर, और बच्चों ये बिग डिपर तो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है नाइट स्काई में, बिग डिपर, पोल स्टार। अभी है लेट अस ट्राई टू लोकेट, चलिए अब लोकेट कर लेते हैं। लुक फॉर द बिग डिपर ड्यूरिंग समर टाइम। अभी आपने बिग डिपर देखा, समर टाइम में देखा, करीब रात के 9 बज रहे, ठीक है, नाइट स्काई है। तो आपने ये देखा हॉरिजन, अब आपने देखा व्यू द स्काई अबव द हॉरिजन towards the northern part of the sky and identify the big dipper, ठीक है। स्काई के नॉर्थन पार्ट में देखा, फिर आइडेंटिफाई किया कि हमें बिग डिपर दिखाई दे रहा है। ओके, हॉरिजन, होराइजन, क्षितिज के ऊपर। वंस यू आइडेंटिफाई, अगर आपने बिग डिपर आइडेंटिफाई कर लिया, तो ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार। अभी आप कोशिश करिए कि अगर आपने बिग डिपर आइडेंटिफाई कर लिया है तो आपको पोल स्टार भी मिल ही जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि जो लास्ट के उसका जो कप होता है बिग डिपर का, जो रेक्टेंगल होता है, उसके लास्ट के 2 स्टार्स जो रहते हैं उनसे आप स्ट्रेट लाइन करते जाइए, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी आपकी किसमें, टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ में आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। तो वहाँ पे आपको एक ब्राइट स्टार दिखेगा, वो आपका पोल स्टार होगा। तो ये करीब एट अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टार्स, ये करीब जितनी आपकी 2 स्टार्स की डिस्टेंस है ना उससे 5 टाइम्स ज़्यादा दूरी पर होगा। तो ये जो आप लाइन एक करिएंगे विच इज़ नॉट वेरी ब्राइट, हाँ जो ब्राइट नहीं रहता बच्चों, ये पोल स्टार ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपनी आइज़ को सेटअप कर लें बिल्कुल अच्छे से, तो अगर आपको बिग डिपर दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, ये आपका बिग डिपर है, ठीक है, आपका रेक्टेंगल है, इसके आप जैसे देखिए ये आपका है। तो आप इससे, मतलब ये जो लास्ट की 2 लाइन है, आप इधर से लोकेट करना चाहें, इधर से लोकेट करना चाहें, इधर से आप स्ट्रेट लाइन ऐसे इस तरीके से ले जाइए टूवर्ड्स नॉर्थ। तो ये आपका स्टार ज़्यादा ब्राइट नहीं रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड पोल स्टार, ठीक है। पोल स्टार दिख जाएगा तो आपको लिटिल डिपर भी दिख जाएगा, है ना बच्चों। तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट आपको अपनी आइज़ को सेट करना है उस पर, ठीक है। तो you may locate the bright constellation Orion and the star Sirius in the night sky। तो बच्चों ये सीरियस है ना, दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार होता है बच्चों ये नाइट स्काई में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपका लेटस ट्राई टू आइडेंटिफाई। इंडिया में ओरायन क्या है, बेस्ट व्यूड है ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू अप्रैल आफ्टर सनसेट।
तो ओरायन आपको अच्छे से दिखाई देगा। कब दिखाई देगा बच्चों? ओरायन देखा था ना अभी हमने पीछे, ओरायन जो हम किसको क्या कह रहे थे, बुल कह रहे थे ना, नहीं हंटर, हंटर कह रहे थे ना ओरायन को। तो हंटर जो है वो आपका दिसंबर से अप्रैल में सनसेट के बाद में दिखाई देगा। तो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस पीरियड में देखिए तो थ्री ब्राइट स्टार इन द शॉर्ट स्ट्रेट लाइन आर लोकेटेड अराउंड द मिडिल ऑफ द ओरियन। जो हम बेल्ट बोल रहे थे ना बच्चों, हमने देखा था 3 स्टार है एज अ बेल्ट ऑफ अ हंटर। आइडेंटिफाई दीज 3 स्टार फर्स्ट। तो आप इनको दिसंबर से अप्रैल के बीच में इनको भी स्टार को देखने की कोशिश करिए। ईजिएस्ट वे टू फाइंड ओरायन। तो इसका क्या होगा, 3 स्टार आपको ब्राइट स्टार दिख जाएंगे ना उसमें, तो फिर आप देख लीजिए जगह, समझ लीजिए बेल्ट है, फिर आप स्टार को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए तो आपको ये कॉन्स्टलेशन मिल जाएगा ओरायन आपको उसमें। तो अगर आपने ओरायन फाइंड आउट कर लिया तो फिर आपको जो वेरी ब्राइटेस्ट स्टार है ना सीरियस, वो भी आपको ओरायन के क्लोज ही होता है, वो भी मिल जाएगा। तो आप उससे स्ट्रेट लाइन थ्रू, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाइए आप, पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार ऑफ ओरायन अलोंग दिस लाइन टूवर्ड द ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ बनाएंगे तो दिस विल लीड टू सीरियस। देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें अगर दिखाया गया है तो, हाँ ये देखिए बच्चों, ये है ना ईस्ट की, देखिए ये 3 स्टार दिख रहा है ना बच्चों। अगर आपको एक बार ओरायन फाइंड आउट हो गया ना, ये बुल जिसको हमने बुल, सॉरी इसको हमने हंटर कहा था, तो ये ओरायन अगर आपको फाइंड आउट हो गया तो आप इसको टूवर्ड ईस्ट की तरफ जाएंगे ना, तो ईस्ट की तरफ आप स्ट्रेट एक लाइन करिए तो ये आपको ब्राइटेस्ट स्टार दिखेगा। अगर आपको ओरायन फाइंड आउट हो गया ना बच्चों, देखिए यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सीरियस, ये स्टार भी ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, ये वाला स्टार भी आपको मिल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, अभी 12.3 आवर सोलर सिस्टम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, क्योंकि चैप्टर फिर काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट हो बच्चों तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। ओके, गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।